Enjoy this video funny memes cartoon. वो उसका घूंघट ऊपर करता है और डर देता है। सारे जंगली दारू पी रहे थे तो मौका पाकर सबको उठा लेता है। ये आदमी डायनासोर पे बैठकर आया है बैंक लूटने। सारे बैंक लूट कर भागने लगता है तो जंगली पुलिस उसके पीछे लग जाती है। ये डायनासोर एक छेद में अपना सर छुपा लेता है और सभी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो एक भूल भुलैया से निकलता है। सारे पुलिस उस पर गोलियां चला रहे। जंगल भी निकाल लेता है अपना घर का बना बंदूक, लेकिन पुलिस वाले धीरे नहीं आ रहे दोस्तों। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो। फिर जंगल अपने डायनासोर को लेकर एक गुफा के अंदर चला जाता है। तो सारे पुलिस वाले हथौड़े से गुफा को तोड़ के एक जेल बना लेते हैं। तब से लेकर बेचारा अभी भी जेल में बंद है दोस्तों। इसकी रिहाई के लिए एक कलुआ बीमार टिड्डा को उठाया। उसको बचाने के लिए जल्दी से स्मेलिंग सॉल्ट सूंघाता है। सूंघते ही टिड्डा साला जोश जोश में पानी में कूदकर अपने पिछवाड़ा खुजाने लगता है। तो गया बेटे। मछलियाँ उसको पानी में देखते ही हल्ला बोल दिया। टिड्डा जैसे तैसे किनारा पहुंचा। एक थूक में ही 7 भाइयों का गेम बजा डाला। कैसी लगी? मछलियों से बचकर मेंढक का निवाला बन गया और मेंढक जाकर सारस की डिनर बन गया। सारस घोंसले में बैठते ही कलुआ टिड्डा को बचाने के लिए घोंसला पहुंच गया। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तेरी बहन ब्याह करवा का। सारस कलुआ के हाथ से बचकर निकल जाती है। पापा की परी का एटीट्यूड देखकर कलुआ गजब बेइज्जती है। चला गया चांद कहाँ। कलुआ टिड्डा की याद में रो रहा था, तभी सारस की अंडा पर आंसू गिरते ही स्वागत तो करो हमारा। अंदर से टिड्डा निकलता है। नहीं ना लगता है दोस्त के बिना। प्रोफेसर कीड़ा जुगनू का 500 वाट का बल्ब खोला सिस्टम पार देंगे और 5000 वाट का लगा दिया। अब देख तू। जुगनू जला के देखा। इस खुशी में जुगनू अपनी 5000 वाट का पिछवाड़ा लेकर अपना दोस्तों का जलाने जाता है। कान है बे, पैदल बक्की बक्की मैं दे दूंगा। तेरी भी जली ना। ये सुनते ही सब दोस्त गुस्से में उसको धरने आता है। बाप रे, आज मैं मर गया भैया। साले का खोपड़ी तोड़। तभी तूफानी बारिश होने लगता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। दुखी जुगनू दोस्तों को पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। तभी एक प्लेन का खराब मौसम की वजह से रास्ता गुम जाता है। ये देखकर प्रोफेसर कीड़ा जुगनू के पास आता है। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। ठीक है। ये सुनते ही जुगनू का खून खौल जाता है। कौन है वो? अपनी पिछवाड़ा का यूज करके सबको बचा लेता है। साथ में उसको बुर्ज खलीफा से सब लोगों पर नजर रखने का नौकरी भी मिलता है। हिला डाला ना। पहलवान 3 दिन के बाद सोता है, तभी बॉब का आवाज सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। इसकी माँ का। कुत्ते का मुंह बंद करके फिर से सोने लगता है। पहलवान का गुस्सा देखकर आवाज अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी फिर से एक बच्चे को रोता हुआ देखकर कराने लग गया। अंदर पहुंचते ही जल्दी से एक एक करके सारा खिड़की बंद कर लेता है। बच गया साला। मधुमक्खी ये सब अलमारी का ऊपर से देख रहा था। महेश दल्ले। आए दैया। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। पहलवान को फिर से सोता हुआ देखकर मधुमक्खी गुस्से में फावड़ा लेकर साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। इलेक्ट्रिक शॉक से दिमाग सटक जाता है अपनी गन लेकर। मधुमक्खी का चक्कर में घर ही उड़ा। क्यों हिला डाला ना। मधुमक्खी को अपनी गैंग के साथ फिर से देखकर पूरा पागल हो गया। घोड़ा मालिक के साथ खेत बो रहा था, तभी देखता है मिलिट्री वालों को घोड़ा की जरूरत है। हम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। घोड़ा अपनी मालिक को एक जोरदार पपी देकर उधर में छोड़कर ऐसा भागता है जैसे कि उसका बाप का मिस कॉल आ गया। पहुंचते ही सीधा कर्नल की गोद में। गोदी से उतरते ही जितना भी कराटे कुंग फू आता था, कर्नल को इम्प्रेस करने के लिए सब धर दिया। एक एक को चुन चुन के मारूंगा। इसकी माँ का। कर्नल नौटंकी से परेशान होकर बोलता है, खाओ माँ का। या। लेवल सबके निकलेंगे। कसम खिलाते ही सीधा मिशन में भेज दिया। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। घोड़ा चलते चलते थके डेंजर जोन के बीच में बैठ जाता है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गुस्से में कर्नल को चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जा। ये क्या है। पीछे घूम के देखते ही आज मैं मर गया भैया। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। आए दैया। घोड़ा अपनी देशभक्ति को साइड में रखकर अपने घर में वापस आके बाल बाल बाल। बाबू आपने खाना खाया, पानी पिया? पानी नहीं मिलता। बतखी का 9वां महीना चल रहा होता है। तू समझा? तभी कुछ घंटे इंतजार करने के बाद 4 छोटे छोटे बतख के बच्चे निकलते हैं। मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। ये देख बतख अपनी मेहरारू को चुम्मा देने लगता है। आलम जानम। बाबू
तभी एक अंडा रह ही जाता है। ये क्या है? अबे किधर है बे? और इस अंडे में से हंस का बच्चा निकलता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। ये देख बतख अपनी मेहरारू पे शक करने लगता है। हम संतोष पागल नहीं। तभी दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। अरे पापा रे बियाह गई। बाप रे। बतखी अपने चारों बच्चों के साथ तैर रही और पांचवे को मारकर वहाँ से भगा देती है। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तभी छोटा हंस चिड़ियों के घोंसले में जाकर बैठ जाता है और सबका चारा अकेला ही गटक जाता है। आजा आजा। ये देख चिड़िया इसे दौड़ा दौड़ा कर खोपड़ी सुझा देती है। तभी छोटा हंस इस पुतले को अपनी माँ समझ लेता है, पर ये पुतला भी इसका घंटा बजा देता है। ये सब देख बतख मायूस हो जाता है। तभी इसके बिछड़े भाई मिल जाते हैं। खेलेगा फ्री फायर। शेरू गांजा फूंक कर पगला गया होता है। इसकी आवाज सुनकर बकुला एक ही पैर में दौड़ लगा देता है। बच गया साला। बाप रे। बेचारे दोनों मंगरू तो भाग जाते हैं, पर डमरू पीछे ही रह जाता है। शेरू की फटी आवाज सुनकर पिंकी भी अपना मुंह छुपाकर भाग जाती है। तभी सांप तो बिन गाड़ी के चक्के बन जाते हैं, पर चूहा तो शेरू को भाव ही नहीं दे रहा था। मैं बाबा टिल्लू। बाप को भेज। छोटा मोटा टपोरी समझा रहे मेरे को। भारी मिस्टेक हो गया सर। शेरू चूहे को डराने की कोशिश करता है, हिलाते रहो जितना हिलाना है। अरे भिक मंगिया। पर चूहा तो जेम्स बॉन्ड का बेटा निकला। तभी शेरू चूहे को ब्रेकफास्ट समझकर गटक जाता है। अंदर जाते ही चूहा पसली को गिटार समझ लेता है। खराब हो जाएगा। मैं ये देख शेरू काला गोला अंदर डाल देता है मजा आ रहा है। ये क्या है? और चूहे को बाहर भेज देता है। थैंक्स। बाप रे। मंगरू छमिया को अपनी भरी जवानी दिखाकर मगर को सुला देता है। जय हिंद दोस्तों। ये देख गबरू भी अपनी मर्दाना ताकत इसे दिखाने आता है, पर ये मगर तो इसे ही सुला देता है। जोगिंदर खराब भाई जोगिंदर। तभी ये दोनों गबरू को देख मजे लेने लगते हैं। इतने में छमिया मंगरू से बात करते करते चीते के पिंजरे में घुस जाती है। बाबू आपने खाना खाया, दूध पिया आपने? पर इस बकलड़ को कुछ भी पता नहीं चलता है। आजा आजा। अरे दादा रे। इतने में पीछे से ये दोनों चीते छमिया के पपीते खाने पे लगे होते हैं, पर इधर ये मगर गबरू को सुलाकर रखा होता है। तभी इसका सिलाजित का डब्बा बाहर आ जाता है और ये अपने सुट्टे से सारा माल पेल के बोरा जाता है। तभी ये सबसे पहले इस मगर का हिसाब छुट्टा करता है और फिर इन दोनों चीतों का तेल निकालकर छमिया का सामान बचा लेता है। बाबू शराब है कुछ? बाप रे। बतख कुकुर के भरोसे ऊपर रस्सी से साफ सफाई कर रहा था। तभी इसके पिछवाड़े में जुए कुश्ती करने लगते हैं और ये अपना सामान खुजाने के चक्कर में बतख का सिस्टम उड़ा देता है। भैया तभी सफाई कर्मी बतख कुकुर से पानी की दूसरी बाल्टी मांगता है, पर ये कुकुर तो रात भर ऑर्केस्ट्रा देखकर सो रहा था। उठ जा। बतख के इतने जगाने के बाद भी साला ये उठने का नाम नहीं लेता है। रुक तेरे को बताते। और पानी की बाल्टी की जगह लोहे की बाल्टी ऊपर भेज देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। अच्छा। साला ये बतख भी किसी से कम नहीं होता है और ऊपर बैठकर मधुमक्खी को परेशान करने लगता है। ये देख मक्खी अपने भाले में धार देकर इसकी मारने के लिए मडराने लगती है। अब तू गया बेटा। इससे बचने के चक्कर में बतख रस्सी में बंध जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये देख मक्खी अपनी सामान पे तेल लगाकर बतख में घुसा देती है। पैंथर बीच में खाते समय मासूम मछली को देखते ही उसके साथ खेलने लग जाता है। कुछ देर खेलने के बाद पैंथर को बाय बाय टाटा करके जाता हुआ देखकर जाना पड़ेगा। पानी छोड़कर पैंथर के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी बाप रे। ये भगवान क्या जुल्म है। जल्दी मछली से पीछा छुड़ाकर पैंथर घर में पहुंचते ही देखता है उससे भी पहले मछली पहुंच गया। पहली फुर्सत में निकल। पैंथर को यह बोलता हुआ देखकर ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तभी मछली की नजर न्यूज़पेपर वाला पर पड़ता है। रोम रोम भाइयों। पैंथर न्यूज़पेपर लेने से पहले ही मछली को लाता देखकर क्या करूँ इसका? तरस खा के अंदर बुला लेता है। हरामी हो बेटा। कुछ देर बाद मछली को लेके टहलने के लिए जाता तभी बवाल चीज है बे। ठीक है समझ गया। दोनों टिकट लेकर पहुंचते ही सिक्योरिटी बोलता है अंदर मछली नहीं जा सकता। ये क्या बात करता है यार। गुस्से में पैंथर टोपी का दुकान में जाता है, मछली को टोपी के अंदर घुसाकर अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों अंदर पहुंच जाता है। तभी मछली को बिना पानी का सांस फूलने की वजह से जूस में कूद गया। तू गया बेटा, तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। छोटा पहलवान गुस्से में धनुष से तीर को धराधर एक ही पीछे एक छाप दिया। मैंने एक दिन भी बात करी। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बनी। बड़ा पहलवान मोमबत्ती की चिंगारी में निशाना लगाकर तीर छोड़ता है। ये देखकर चिंगारी उछलते ही तीर बीच से चला गया। क्या गुंडा बनेगा रे। सड़क उधर। साला छोटा पहलवान पॉकेट से एक मिरर निकल के मिरर में देकर ही निशाना लगाता है। तीर मोमबत्ती का प्लेट को आरती का प्लेट बना दिया। आलम जानम गुलाब का फिल्टर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा।
यह देखकर बड़ा पहलवान 2 गिलास में बियर लेकर स्क्रू ढीला करने वाला दवा मिलाकर छोटा पहलवान को देता है। ये पागल बिना सोचे समझे एक सांस में ही पूरा गटक गया। क्या हो गया? छोटा पहलवान का सर के अंदर जितना भी चलने वाला सामान था एक झटके में सब फ्यूज हो गया। पहलवान जगह में ही बेहोश हो गया। कलुआ चंदूलाल को चिकन का लालच देकर इस सांड से पंगा लेने के लिए बोलता है। ये सुनते ही चंदूलाल उधर से हवा निकल गई। कलुआ देखता है ऑडियंस का इंतजार अभी गुस्से में बदल गया। यह देखते ही जल्दी से पैंथर के पास जाता है। इज्जत और दौलत का सपना दिखाता है। पैसा ही पैसा होगा। ठीक है समरिया। रोम रोम भाइयों। पैंथर मैदान पहुंचते ही सांड को सब तोड़फोड़ कर आता देखकर भागते ही कलवा वापस ले आता है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ये भगवान क्या जुल्म है। सांड पैंथर को देखते ही उसके ऊपर टूट पड़ता है। पैंथर जल्दी से लाल कपड़ा उठाकर सीधा कलवा के पास भेज दिया। सांड का पहले से और ज्यादा गुस्सा देखकर पैंथर भागने लगता है। जल्दी से जाकर एक लकड़ी की दीवार के पीछे छुप जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सांड को दीवार में फंसता हुआ देखकर पैंथर जल्दी जाता। एक हथौड़ा लाकर दोनों सिंग को तेरा कर देता। भारी मिस्टेक हो गया। स्वागत तो करो हमारा। साला ऐसा क्या काम करूं जो लोग मुझे पैसा दें। गबरू अपने उस्तरे का धार दिखाकर मंगरू की दाढ़ी बनाने जाता है, पर इसका उस्तरा ही गायब हो जाता है। ये देख गबरू छेनी हथौड़ी से मंगरू की उड़ा देता है। बवाल चीज है बे। और इसका बाल काटकर सेट करने लगता है, पर इसका एक बाल छमिया की याद में खड़ा ही रह जाता है। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। अब तू गया बेटा। खत्म हुआ। ये देख असली असली। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। फिर गबरू भी मंगरू से दाढ़ी बनाने को बोलता है। अच्छा। तभी साला ये अपनी पुरानी लड़ाई के बारे में सोचने लगता है। इसमें छमिया ने बोला था जो पहले बाल सेव करके आएगा मैं उसके साथ चलूंगी। अब तू गया बेटा। तभी मंगरू गर्म कपड़े से गबरू को लाल कर देता है और सीमेंट से इसकी दाढ़ी जमा के ऊपर से बारूद डालकर माचिस मार देता है। तभी गबरू सूटे से शिलाजीत फूंककर बौरा जाता है और इस टूटे कबाड़ से कबाड़ी को उड़ा देता है। अब देखो। Like and subscribe my channel. More videos visit in my channel.